हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत रूटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज का वीडियो हम लोग का होने वाला है पार्ट 4। टॉपिक वही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो क्या क्या पढ़ लिया है हमने पिछले 3 पार्ट्स में। तो बेसिकली हमने ये जो फर्स्ट पार्ट है इसी को कंप्लीट किया है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड टर्म्स को जाना था। सेकेंड में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था और थर्ड में कुछ न्यूमेरिकल्स किया था, ठीक है। अब फोर्थ में हम लोग डिवीजन को शुरू करेंगे, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। फोर्थ पे ये फोर्थ पार्ट है, राइट। तो डिवीजन हम लोग कैसे करेंगे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो वहाँ भी कुछ कंडीशन, जैसे अगर एक मोनोमियल है और उसको एक दूसरे मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। जैसे बहुत सिंपल है, आपको एक याद होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जैसे अगर कोई हमारा नंबर है उसका पावर n है, कोई दूसरा नंबर है उसका पावर m है, या m और n करते हैं, इसको m कर देते हैं और ये n, तो ये क्या होता था a टू द पावर m माइनस n, मतलब इनके पावर को माइनस कर देते थे। तो ये बात आपको याद रखना है जब भी आप डिवीजन की बात करेंगे, ठीक है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन में हम लोग पावर्स को ऐड कर देते हैं, डिवीजन में पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बातें आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक हमारा मोनोमियल है 2abc, एक दूसरा मोनोमियल है जिसको हम लोग को 5bc, सिर्फ bc है, इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। तो हम लोग इसको सबसे पहले जो हमारा जिस नंबर को डिवाइड करना है, मतलब ये डिविडेंड है हमारा, ठीक है ना। अभी ये हमारा डिवाइजर है 5bc, तो डिवाइजर को नीचे लिख देंगे उसके, और उसमें जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा उसको उसका न्यूमेरिक वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू से डिवाइड करेंगे, और जो हमारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को अगर लाइक वेरिएबल्स है तो उसको उसके साथ डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए a है ऊपर, नीचे a नहीं है, तो a डिवाइड नहीं होगा, लेकिन b ऊपर भी है और b नीचे भी है, दोनों एक एक ही हैं, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, आपका b जो है वो कैंसिल हो जाएगा। c भी एक है और इधर भी c एक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाता है तो वो c कैंसिल हो गया। b में भी 1 है, इधर ऊपर भी है नीचे भी है, तो 1 - 1 0 हो गया, कैंसिल हो गया। a ऊपर अकेला है नीचे है नहीं, तो a कैंसिल नहीं हुआ, तो बच्चा क्या है हमारा 2a/5, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। बाकी हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं यूज़ करेंगे। बस यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला, कि डिवीजन में पावर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर अगला है पॉलिनोमियल बाई ए मोनोमियल, मतलब कोई एक पॉलिनोमियल है, जैसे सपोज कीजिए 4x² + 2x + 10, और इसको हम लोग को डिवाइड करना है किससे, बाई 2x। चलिए 2x से डिवाइड करते हैं। तो जब किसी पॉलिनोमियल को किसी मोनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमें करना क्या होता है एक्चुअली में, कि ये जो हमारा मोनोमियल है इस पॉलिनोमियल के सभी टर्म से डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको करके देखते हैं। 4x² + 2x + 10 डिवाइडेड बाई 2x है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे क्या करते थे, सभी टर्म से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ जब डिवाइड कर रहे तो सभी टर्म से डिवाइड करेंगे, है ना। और डिवाइजर याद रखना है कि हमेशा राइट साइड में होता है, पहला वाला डिविडेंड होता है। तो हम लोग को इसको डिवाइड करना है 2x से, तो ऐसे हो जाएगा 4x² बाई 2x। अब डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डिवाइजर उसको नीचे लिख देंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में करके, है ना, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए, प्लस 10/2x। अब चलिए हम यहाँ पे 10x ले लेते हैं ना, इसको x थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। 4x 4 कर देते हैं, यहाँ क्यूब कर देते हैं, यहाँ पे x² कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये 2x क्यूब हो गया और इधर 10x² बाई 2x, यहाँ भी कर देते हैं हम लोग x² x³। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने थोड़ा चेंज किया है। रीज़न ये है कि अभी शुरुआत में हम लोग थोड़ा सिंपल करेंगे, तो क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है, तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो बाकी बात भी तो हम लोग समझ ही जाएंगे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया इसको, है ना। अब 10 में 2x से आप डिवाइड करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैंने सोचा कि कुछ ईजी कर देते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, पावर 432 432 432। अब सभी जितने भी टर्म्स सबको 2x से डिवाइड करेंगे
तो अब ध्यान दीजिए, इसका 4 को 2 से डिवाइड करना है ना। इसमें क्या किससे डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से, मतलब नंबर्स को नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, और यहाँ पे x टू द पावर 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा, यानी x टू द पावर 3 हो गया। यहाँ पे भी देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा कैंसिल। अब x टू द पावर 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो x टू द पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5, और x का पावर 2 है और यहाँ 1 है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, मतलब एक x बच गया। तो हमारा जो क्वोशिएंट आया वो क्या आया, 2x³ प्लस x² प्लस 5x। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हम लोग आगे थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर होगा। अब एक और है पोलिनोमियल बाय ए पोलिनोमियल, है ना। अगर दोनों ही पोलिनोमियल, डिवाइजर भी पोलिनोमियल हो, तो हम लोग इस मेथड से करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, ऐसे हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, है ना, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग एक्सरसाइज के, जब एक्सरसाइज बनाएंगे, मतलब जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तो वहीं पे इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करना है ये हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग को यही समझना ही था डिवीजन में, अब इन्हीं चीज़ पर प्रैक्टिस करना है। ओके, तो ये आगे जैसे एक हमारा 2 मोनोमियल है, देख रहे हैं ना, एक -27x² और एक -9xy। अब ये पहले वाले मोनोमियल को दूसरे वाले मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, तो जो पहला वाला है उसको ऊपर लिख दीजिए और नीचे वाला को नीचे लिख दीजिए, मतलब जो सेकंड वाला है उसको, सेकंड मतलब क्या, ये डिवाइजर इसी से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो डिवाइजर है उसको नीचे लिखना है। अब आप तो जानते ही हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 3 टाइम्स में हो जाएगा, और y से y कैंसिल, बचा क्या, तो ऊपर बचा 3, और यहाँ x² है और यहाँ पे x है, तो x टू द पावर 2 - 1 यानी x। सीधे हम लोग आंसर लिख दे रहे हैं 2 - 1 x, तो इसका आंसर क्या आ गया 3x। सिमिलरली इसको भी देखते हैं। अब ये हो गया 7/17 PQR² बाई 21/85 PQR²। अब ध्यान दीजिए, पहले हम लोग ये जो है दोनों फ्रैक्शन, इसको कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में है, तो थोड़ा फ्रैक्शन का फ्रैक्शन हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये सिंपल कर लेते हैं। तो आप देखेंगे p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, और r² से r² कैंसिल, पूरा कट गया, है ना, कुछ नहीं बचा। तो बचा क्या यहाँ पे 7/17 और 21/85, तो 7/17, और जब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन हो ना, तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसको अगर आप ऊपर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो नीचे वाला फ्रैक्शन था क्या होगा, 21/85 से 85/21 हो गया, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना आता है, जैसे करते हैं उसी तरह से करेंगे। तो आप देखेंगे 17 से 5 टाइम्स में 85 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 टाइम्स में, तो आपका आया क्या 5/3। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा होगा आपको कैसे डिवाइड करना है। तो बेसिकली डिवीजन हम लोग जानते ही हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। अब अगेन ये सेकंड सिचुएशन है, एक पोलिनोमियल है और एक मोनोमियल है। पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करेंगे, तो कैसे करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। क्या कहा था मैंने कि जब भी हम लोग, जो हमारा डिवाइजर होगा वो जिस पोलिनोमियल को डिवाइड करे उसके सभी टर्म्स को डिवाइड करेगा 1 बाय 1। तो पहले इसको डिवाइड करेगा, तो इससे डिवाइड कर लेते हैं 5ab² माइनस, अब सेकंड है हमारा टर्म क्या है 15ab²। 15ab² को भी 5ab से डिवाइड करेंगे। तीसरा टर्म है प्लस 50abc², अब इसको भी डिवाइड करेंगे तो 5abc हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल पहले न्यूमेरिकल को मतलब जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये 5 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, बचा क्या a² बाई a, ऊपर बचा 5। अब
यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 घटा लेंगे तो 1 ये बचेगा, 5 है माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये 5 3 टाइम्स में कटेगा, a से a कट गया और यहाँ c नीचे रह गया, a b स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे c छूट गया था, ठीक है, तो c से c कट जाएगा तो बचा क्या, माइनस ऊपर 3 बचा और नीचे ये दो, ऊपर 2b है और नीचे 1b है, तो 2b में से 1b माइनस कर लेंगे ना, डिवीजन माइनस करते हैं, तो कितना बचेगा, 1b बचेगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए 5 10 टाइम्स में a कट जाएगा, b कट जाएगा, c, अब समझ लीजिए कि c से हम स्क्वायर काट दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 10c। यही हो गया आंसर, या ये कहीं क्वेश्चन आ गया डिवाइड करने का जो रिजल्ट है 5a माइनस 3b प्लस 10c। अब नेक्स्ट अगेन ये थोड़ा फ्रैक्शन में आ गया है तो हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट रूल्स यहाँ भी वही है सेम, तो इसको आप खुद करिए। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा फ्रैक्शंस वाला डिवीजन किए हैं, है ना, तो इसको आप खुद करिए, डू इट योर सेल्फ। अब नेक्स्ट जो अभी हम लोग बात किए थे उस समय कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे कर सकते हैं, तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके हम लोग डिवाइड करेंगे। देखें ना, ये भी एक पॉलिनोमियल है, 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल और ये 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल। तो जब इसको डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग नॉर्मली जैसे इसके हर टर्म्स को अगर डिवाइजर से डिवाइड करें तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको हम लोग सॉल्व ईजिली नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम लोग डायरेक्ट डिवाइड जैसे करते हैं, जैसे सपोज कीजिए 21 को 3 से डिवाइड करना हो या 4 से डिवाइड करना हो तो क्या कर देते हैं, 4 5 = 20, रिमाइंडर बच जाता था 1। तो ये हमारा कहलाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उसी तरह से इसको भी हम लोग यहाँ पे डिवाइजर क्या है हमारा, x² प्लस 10x प्लस 9, ये हमारा डिवाइजर हो गया, आई मीन डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे हैं हम, सॉरी डिविडेंड है ये। अब इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, x+1 से, तो x+1 इज द डिवाइजर। अब ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। क्या ध्यान देना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या ध्यान देना है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो हमारा डिविडेंड है और डिवाइजर है, इनका जो वेरिएबल है वो किस ऑर्डर में अरेंज है। जैसे यहाँ पे देखिए x का पावर 2 है, फिर x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है 2 1 0। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, इसकी पावर 2 है और इसकी 1 है और इसकी 0 है, तो 2 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और यहाँ पे देखिए x का पावर 1 है और यहाँ पे 0 है, तो 1 0 ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पावर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा। तो दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, ये हमने फर्स्ट चेक कर लिया। अब हमें ध्यान देना है कि इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये जो हमारा डिवाइजर है उसका फर्स्ट टर्म और जो डिविडेंड है उसका फर्स्ट टर्म, हमें उसी पर मेनली फोकस करना है। तो अब x² में क्या करना है, x से आप डिवाइड कर दीजिए, x² में x से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, x आएगा, x ही आएगा ना। तो समझिए कि अब हमको ये पहली बार जो x टाइम्स में जाएगा, है ना, जो आया x, अब उस x को क्या करना है कि x+1 दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि यहाँ पे जो x आया इसको x+1 दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, x² + x, ये आ रहा है x² + x। अब आप बात को समझिए, हम लोग करते क्या थे, जैसे यहाँ पे एक नंबर लिए और एक यहाँ पे नंबर लिए, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए, तो उसी तरह से हमारा यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है x+1 और एक यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं x क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करने पर x² आ रहा है ना। हम लोग, हमारा रूल क्या है कि कम आना चाहिए उसके बराबर आना चाहिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि x से मल्टीप्लाई करने पर पहला जो इसका टर्म है x² हो जा रहा है। तो अब इसी x से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों करेंगे, सिर्फ x को नहीं करेंगे, दोनों को करना है, जितने भी यहाँ पे टर्म्स होंगे डिवाइजर में दोनों से, 3 है तो तीनों से करना है। तो वही हमने यहाँ पे किया है, x × x+1, तो क्या मिला हमें, x² + x मिला। तो अब यहाँ पे लिख देंगे x² + x। अब रूल हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम लोग घटाते थे, है ना, सब्ट्रैक्ट करते थे, तो यहाँ भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्शन का रूल आप जानते हैं कि जिस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये पॉजिटिव x² तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव x है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। अब x² में से x² कैंसिल हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव x² और नेगेटिव x² कैंसिल हो जाएगा, ये सब हम लोग पढ़े।
और यहाँ पे 10x है और -x से क्या हो जाएगा 9x। 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगा। और ये हमारा बचा हुआ, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है +9, तो +9 को उतार दीजिए। अब सेम वही है, इसका फर्स्ट टर्म हो गया x और इसका हो गया 9x। अब इस पे ध्यान दीजिए, इसका जो पहला है x है और इसका हो गया 9x। अब x में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आएगा, ऑब्वियसली +9 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो अब यही 9 को x + 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9x + 9 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 9x में से 9x कैंसिल हो गया, अब +9 में से -9 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या कुछ नहीं। यानी हमारा क्वोशिएंट क्या आ गया x + 9। दिस इज द आवर क्वोशिएंट, ये कहिए आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। एक बार में आप 100% नहीं समझ पाएंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोशिश करिएगा कि जो भी आपको बताया गया, जो स्टेप्स को आप फॉलो करते रहिए। आपको बस देखना है, फर्स्ट को अरेंज करना है, फिर फर्स्ट को फर्स्ट से देखना है किससे डिवाइड हो रहा है, उस नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए, फिर लिखकर घटाइए, फिर वही सेम प्रोसेस वही है। बस यहाँ पे है कि हम लोग नंबर्स की जगह पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहे हैं, दैट्स ऑल। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे और एक क्वेश्चन करते हैं। अगेन सेम ये भी वही है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें डिवाइड करना है और क्वोशिएंट को बताना है। तो किसको डिवाइड करना है, 5x² लिखते हैं। (5x + 11) ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा, अगर आप ध्यान दें तो ये भी वही उसी ऑर्डर में 1 0 2 1 0 ऑर्डर सेम है। अब हम लोग क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म 5x है, इसका फर्स्ट टर्म 5x² है। अब आप बताइए कि 5x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x² हो जाएगा, ऑब्वियसली x से मल्टीप्लाई करने पर होगा। अगर यहाँ पे आपको डाउट और नहीं समझ में आ रहा तो डिवाइड कर दीजिए, 5 से 5 गया, x से क्या है x आया, तो x हो गया। अब इस x से हमको दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5x में x से मल्टीप्लाई करें तो 5x², और x में 11 से करिएगा तो +11x। अब घटाना है तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कट गया। अब -34, अब ये +11 था लेकिन अब क्या हो गया -11 हो गया, तो दोनों निगेटिव हो गए तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45x, लेकिन निगेटिव ही में होगा। और ये सब चीज़ आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं, इस पर हम लोग उतना बात नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा -45x। अब ऊपर से क्या आ गया, -99 आ गया। ठीक है, यही था ऊपर, यही बचा हुआ था। अब अगेन इसका फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं 5x और इसका देख रहे हैं 45x, -45x। तो 5 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -45 आएगा, तो -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। डाउट है तो यहाँ पे चेक करिए, -45x में 5x से डिवाइड करेंगे तो x गया, ये 5 से -9 टाइम्स में आ गया, -9 आ रहा है तो -9 यहाँ पे लिख दिए, और उस -9 से अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो -9 × +5 -45x, आप -9 × +11 -99। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये -45 +45 कैंसिल, -9 + 99 कैंसिल, तो आपका डिवीजन प्रोसेस ओवर। आपका आंसर क्या आ गया, x - 9। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे डिवाइड कर रहे हैं, है ना। अब ये एक आप खुद करेंगे, बहुत ईजी, इसमें थोड़ा टर्म्स ज़्यादा है बट स्टेप वही है ना। वहाँ पे 3 स्टेप में खत्म हुआ है, ये 4 स्टेप में खत्म होगा या 5 स्टेप में खत्म होगा, बस और कुछ नहीं। 1 स्टेप या 2 स्टेप बढ़ेगा, बाकी सेम प्रोसेस वही है। तो इसको आप खुद करें। अब अगेन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस मच, वन ऑफ देम इज दिस, फाइंड द अदर। आपको याद होगा इस तरह क्वेश्चन हम लोग नंबर्स के साथ भी पढ़ते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज समथिंग एंड इफ वन ऑफ देम वाज समथिंग देन द अदर नंबर वाज, क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड करके फाइंड कर देते हैं। एक नंबर ले ही लेते हैं इसकी जगह पे, मान लीजिए एक्सप्रेशन की जगह पे नंबर आ रहा है और यहाँ पे हो गया 45। अगर इनमें से एक नंबर 9 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट 45 आ रहा है, एक नंबर 9 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 45 पे 9 से डिवाइड करेंगे ना, 5 आएगा, है ना, 9 5 से 45 होता है। तो बस वही समझ लीजिए, यहाँ पे भी हम लोग को डिवाइड ही करना है। कंपेयर करके कहिएगा तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू एंड
वन एक्सप्रेशन, उसमें से एक एक्सप्रेशन अब देखिए यहाँ पे 3 3 हो रहा है तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, बट नाउ अदर एक्सप्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे प्रोडक्ट में से। ध्यान रखिएगा किस में से किस पे डिवाइड करना है, तो प्रोडक्ट में से जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको डिवाइड करना है ना। जो गिवन प्रोडक्ट है हमारा उसको डिवाइड करना है गिवन एक्सप्रेशन। तो चलिए करते हैं नाउ। एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स 5 है, कितना कम है 3, यानी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 5 आ जाएगा ना। देखिए ये भी घटते ऑर्डर में 5 3 1 2 1 0, ऑर्डर सेम है। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो एक्स 5 आ जाएगा, तो हमें एक नंबर मिल गया एक्स क्यूब, एक एक्सप्रेशन मिल गया एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो एक्स का पावर 5, इसी एक्स क्यूब को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 4, और इसी एक्स क्यूब को 1 से करेंगे तो एक्स क्यूब। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आपको छोटा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, जो कि आप ध्यान दीजिएगा, ये एक्स का पावर 5 और ये एक्स का पावर 5 कट गया क्योंकि एक पॉजिटिव है निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स का पावर 4 है, एक्स का पावर 4 ये तो अलग हो गया, अनलाइक हो गया, तो ये तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ भी एक्स क्यूब है, तो ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब यहाँ से कट जाएगा, तो बचा क्या, तो यहाँ पे देखिए माइनस एक्स का पावर 4 बचा है, ध्यान दीजिएगा, अब प्लस एक्स, ठीक है ना। अब ये प्लस नहीं है, माइनस है, चेंज हो गया है क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो माइनस एक्स का पावर 4 हो गया प्लस एक्स। अब आपको क्या ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, राइट। तो अब एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स का पावर 4 हो जाएगा। तो देखिए ऑब्वियसली प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस यहाँ होना चाहिए। और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना होगा, हो गया एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर सब में मल्टीप्लाई करिए तो जगह माइनस एक्स का पावर 4 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, अब प्लस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट गया, लेकिन और कुछ कट नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, इसको एज इट इज उतार दें, जो बड़ा पावर वाला है उसको पहले लिख देते हैं एक्स क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब नीचे स्पेस नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। क्या था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही था ना जी। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और हमें किसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब किसे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ऑब्वियसली देखिए किससे करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स लिख देते हैं और इस एक्स से और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। हमारा डिवाइजर क्या था, एक्स, देख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइजर है, और हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस एक्स से। तो प्लस एक्स से मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब वो जो आया हमारा इसके नीचे लिख दीजिए, ये तो सेम हो गया नहीं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सब कट गया, ठीक है। जब सब कट गया तब हमारा आंसर क्या आएगा, फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। थर्स हमारा जो अदर एक्सप्रेशन होगा क्या होगा, यही होगा। अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा स्पेस, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, थर्स अदर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जो क्वेश्चन आया है वही होगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आई होप। ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा वन एक्सप्रेशन है, अदर एक्सप्रेशन के लिए हम लोग उसको डिवाइड किए तो क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया।
ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा है उसमें हम लोग को डिवाइड करना है और प्लस उसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है ना, डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये बात भी आपको याद होगा, ठीक है। क्या याद होगा? आपको याद होगा कि अगर किसी नंबर को, जैसे 25 है, इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, या कोई और नंबर ले लेते हैं, 38 है, इसको अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये जो क्वोशिएंट है, दिस इज आवर क्यू, और ये डिवाइजर है, दिस इज आवर डी एंड दिस इज आवर आर। तो क्या करते थे हम लोग, 38 इज इक्वल टू क्यू इंटू डी प्लस आर। तो सेम यही हमको यहाँ भी करना है, ठीक है ना। चलिए इसको बनाते हैं और फिर रिलेट करते हैं अच्छे से। हमको किससे किससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो आप ध्यान दीजिए, 3a स्क्वायर है और 6a4 है, तो 3 2 जा 6 होता है a स्क्वायर। अब इस 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, अब थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कई बार इस चीज़ पर चर्चा कर चुके हैं। तो आप खुद 2a स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 6a4 अब प्लस 2 4 जा 8 a क्यूब अब प्लस 2 5 जा 10 a स्क्वायर होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये +5 और -8 -3 a क्यूब हो जाएगा, और 6 - 10 -4a स्क्वायर हो जाएगा, और ये -5a ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -3a क्यूब है, तो ये क्या होगा, -1, अब 1 नहीं लिखेंगे, a से लिख देते हैं, ठीक है। -a से मल्टीप्लाई करें तो -3a क्यूब हो जाएगा। अब -4a स्क्वायर अब +5 इंटू माइनस से -5 है, तो ये प्लस, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सब कट गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं है, तो 0 है। अब हमें क्या करना है, चेक करने के लिए, टू वेरीफाई कि आंसर हमारा सही है गलत है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा ये जो एक्सप्रेशन है, आई मीन जो डिवाइजर, यही हमारा डी है, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर डी, और दिस इज व्हाट Q, और यहाँ पे क्या बचा, R बचा। तो हमें क्या करना है, Q और D को मल्टीप्लाई करना है और R को ऐड करना है। अब R तो 0 है, तो R वाला पार्ट को हम लोग छोड़ देते हैं, केवल Q और D को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर Q और D को मल्टीप्लाई किए और ये जो हमारा बीच का जो है डिविडेंड उसके बराबर आ गया, इसका मतलब कि आवर डिवीजन इज करेक्ट। तो इसको वेरीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ हियर Q क्या है, 2a स्क्वायर माइनस a, और डिवाइजर क्या है हमारा, 3a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 5, 3a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 5, यही है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 2a स्क्वायर, यही करेंगे ना, तीनों से करेंगे, माइनस a, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 a 4, 4 2 जा 8 a क्यूब 10a स्क्वायर माइनस 3a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर माइनस 5a। देखिए माइनस था तो सब चेंज हो गया, प्लस सब माइनस हो गया, ठीक है। अब आप देखिए तो 6a4 और 8a क्यूब माइनस 3a क्यूब क्या हो जाएगा, प्लस 5a क्यूब, और 10a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर माइनस 5a। देखिए तो उसके बराबर हो रहा है, हाँ, 6a4 5a क्यूब 6a स्क्वायर माइनस 5a, बिल्कुल उसी के बराबर हो रहा है। इसका मतलब हमारा डिवीज़न क्या है, सही है। ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो क्या किया हम लोग, मल्टीप्लाई किए और हमारा डिविडेंड के बराबर आ गया, इसका मतलब वेरीफाइड, हमारा डिवीजन प्रोसेस सही है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही सेम आपको, अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं। कह रहा है कि x - 11 इज ए फैक्टर ऑफ दिस,
तो फैक्टर का मतलब क्या है कि ये इसको डिवाइड कर देगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको x माइनस 11 से डिवाइड कर देना है। अगर डिवाइड हो जाता है 0 आता है रिमाइंडर, इट मीन्स लिख देंगे यस x माइनस 11 इज ए फैक्टर ऑफ। अब यहाँ पे द फैक्टर्स ऑफ दिस आर m माइनस 2 एंड m माइनस 3। इसके ये दोनों फैक्टर हैं और हम जानते हैं कि फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर उसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर इसके बराबर आ गया इसका मतलब कि वेरीफाई हो गया। और यहाँ पे भी देखिए इज मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। मल्टीपल, अब जो मल्टीपल होता है वो क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो यहाँ भी हम इसको डिवाइड कर देंगे, आई मीन इसको डिवाइड कर देंगे इससे। डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब कि दिस स्टेटमेंट इज वेरीफाइड, मतलब ट्रू है। तो ये आप करके ट्राई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसकी जगह पे आप कोई नंबर रख के भी आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो बेसिकली हमने सीखा क्या इस वीडियो में, हमने सीखा कि कैसे हम लोग एक मोनोमियल को एक दूसरे मोनोमियल से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या एक पोलिनोमियल को एक मोनोमियल से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इन 3 बातों को हमने सीखा इस वीडियो में और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम लोग अभी और भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे डिवीजन से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।